नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी महिलाओं को मिला है, वो किस भाषा की हैं और उनकी प्रमुख पुस्तक का नाम। देखिए, अभी तक भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 8 महिलाओं को मिला है, जिसमें पहला पुरस्कार मिला था आशापूर्णा देवी को। अच्छा, ये आशापूर्णा देवी जो है किस भाषा की है? बांग्ला भाषा। और इन पुस्तक का नाम क्या था? प्रथम प्रतिश्रुति। देखिए, दूसरी महिला है अमृता प्रीतम। इन्हें यह पुरस्कार किस भाषा में मिला? पंजाबी भाषा की ये लेखिका हैं और इनकी पुस्तक का नाम था कागज ते कैनवास। तीसरा है महादेवी वर्मा। देखिए, हिंदी साहित्य में अगर पूछेगा आपसे कि प्रथम महिला जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो क्या हमारा आंसर होगा? महादेवी वर्मा। और इनकी जो पुस्तक वो क्या थी? यामा। अगला है कुरतुलैन हैदर। ये उर्दू भाषा में इन्हें प्राप्त हुआ और इनकी पुस्तक का नाम था आग का दरिया। देखिए, अगला है महाश्वेता देवी। महाश्वेता देवी को यह पुरस्कार किस भाषा में मिला था? बांग्ला भाषा के साहित्य के लिए। और ये इनकी पुस्तक का नाम क्या था? 1084 की मां। अगला है इंदिरा गोस्वामी। इंदिरा गोस्वामी किस भाषा की है? असमिया। अच्छा, इनकी पुस्तक का नाम क्या था? मामोरे धोरा कोरुंज। अगला नाम है प्रतिभा राय। ये प्रतिभा राय जो है किस भाषा की थी? उड़िया भाषा। अच्छा, इनकी जो पुस्तक थी उसका नाम क्या था? याज्ञसेनी। 8वीं महिला है, उनका नाम है कृष्णा सोबती। और इन्हें भी यह पुरस्कार मिला हिंदी साहित्य के क्षेत्र में और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? जिंदगी नामा। इस प्रकार हमने देखा कि अभी तक 8 महिलाएं हैं जिन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, जिसमें पहला नाम था आशापूर्णा देवी। अगर आपसे यही सवाल पूछे कि हिंदी साहित्य में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला, तो महादेवी वर्मा। अब देखिए, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता महिलाओं से ही संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल हैं जिस पे हम लोग अब चर्चा कर लें। देखिए, हमारा पहला सवाल है कि भारतीय और हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला देश का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान कौन सा है? तो देखिए, भारत का जो सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार। देखिए, अगला सवाल है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत विजेता को पुरस्कार स्वरूप कितनी नगद राशि, प्रशस्ति पत्र, कौन सी ब्रॉन्ज प्रतिमा प्रदान की जाती है? देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता को 11 लाख रुपए और वांग देवी यानी सरस्वती देवी की प्रतिमा मिलती है पुरस्कार के रूप में। अगला हमारा सवाल है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली भारत की प्रथम महिला लेखिका कौन है? तभी हमने क्या देखा? आशापूर्णा देवी। अच्छा, अगला सवाल है कि ये जो आशापूर्णा देवी को पुरस्कार मिला था, वो पुस्तक का क्या नाम था? उपन्यास था प्रथम प्रतिश्रुति। ये पूछ रहा है कि किस भाषा में था। तो देखिए, आशापूर्णा देवी किस भाषा की थी? बांग्ला भाषा की। अगला सवाल है कि अमृता प्रीतम को उनकी किस प्रसिद्ध कृति के लिए 1981 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? देखिए, अमृता प्रीतम की कृति क्या थी? कागज ते कैनवास। अगला सवाल है कि छायावाद की प्रमुख स्तंभ और प्रसिद्ध कवित्री महादेवी वर्मा तो उनके किस कविता संग्रह के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? तो देखिए, हिंदी साहित्य में पहला ज्ञानपीठ मिला था महादेवी वर्मा को और उनका कविता संग्रह का नाम क्या था? यामा। अगला सवाल है कि प्रसिद्ध उपन्यास आग का दरिया की लेखिका कौन है जिन्हें 1989 यानी 1989 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? देखिए, आग का दरिया किसने लिखा था? कुरतुलैन हैदर। अगला सवाल है कि शोषित वर्ग और आदिवासियों के जीवन पर आधारित 1084 की मां उपन्यास की लेखिका कौन थी? देखिए, उसकी लेखिका कौन थी? महाश्वेता देवी। देखिए, अगला सवाल है कि इंदिरा गोस्वामी को किस उत्तर पूर्वी भारतीय भाषा में उनके उत्कृष्ट साहित्यिक योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? देखिए, इंदिरा गोस्वामी किस भाषा की थी? असमिया भाषा की। देखिए, अगला सवाल है कि इंदिरा गोस्वामी को उनके प्रसिद्ध उपन्यास के लिए जाना जाता है जिसका अंग्रेजी अनुवाद द रस्टेड सॉर्ड के नाम से हुआ था। जो उनकी जो उपन्यास था उनका, उसको इंग्लिश में भी अनुवाद किया गया था, तो उसका नाम था द रस्टेड सॉर्ड। तो कह रहा है कि उस पुस्तक का नाम क्या था? तो देखिए, असमिया भाषा में उस पुस्तक का नाम क्या था? मामोरे
थोरा कुरुंज, ये देखिए ए ऑप्शन। देखिए अगला सवाल है कि द्रौपदी के जीवन और संघर्ष पर आधारित प्रसिद्ध ओडिया उपन्यास याज्ञसेनी की लेखिका कौन थी? देखिए याज्ञसेनी की लेखिका थी प्रतिभा राय। देखिए अगला सवाल है कि 1917 में हिंदी साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली दूसरी महिला लेखिका कौन थी? देखिए ये हिंदी साहित्य के लिए कह रहा है, तो हिंदी साहित्य में अभी तक दो लोगों को मिला है। एक तो महावीर महादेवी वर्मा को मिला था और दूसरा मिला था कृष्णा सोबती को। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। हमारा अगला और अंतिम सवाल है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला लेखिकाओं में से जिंदगी नामा उपन्यास की रचना किसने की थी? आंसर क्या होगा? कृष्णा सोबती। इस प्रकार हमारा ये टॉपिक आज खत्म हुआ, जिसमें हम लोगों ने चर्चा की भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिलाओं के बारे में। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।